तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड। हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, इससे पहले हम लोगों को समझना होगा अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसमें क्या हो, एक से भाग चला जाए, ठीक है, या फिर स्वयं से, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं 2 की, तो 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। 2 क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। 2 कौन सी संख्या होती है, सम संख्या, ठीक है। 2 कौन सी संख्या है, सम संख्या, और ये इकलौती सम संख्या है, ठीक है। इकलौती सम संख्या जो एक अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। सम संख्या मतलब जिसमें 2 का भाग चला जाता है, सम संख्या मतलब जिसमें 2 का भाग चला जाए उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या, ठीक है। 2 का भाग चला जाए वो अपनी क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है, जिसमें 2 का भाग चला जाता है। तो कुछ अभाज्य संख्या की अपन बात करते हैं। जैसे सबसे छोटी 2, 2 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19, ठीक है, 23, ऐसा ये अनंत तक जाता रहता है। तो ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। अब जैसे कि अपन लोग कह रहे हैं कि 4, तो 4 में 2 का भाग क्या हो जाता है, चला जाता है, ठीक है। 2 दूनी 4, तो ये इसमें क्या है, 2 का भाग चला गया, इसलिए 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 4 अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभी आप लोगों को अभाज्य संख्या समझ में आ गया होगा। तो अब अभाज्य गुणनखंड जैसे कि अपना टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड, मतलब अपने को क्या करना है, किसी भी संख्या को, जैसे कि 4 है, 4 को अपने को अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है। अभाज्य संख्या के रूप में कैसे लिखना है, जैसे 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये अभाज्य संख्या के रूप में हो गए। जैसे अपने को लिखना है 6, तो 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 तिया 6। तो इनको अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो इसके लिए एक तरीका होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सा तरीका होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि। ये कक्षा 10वीं में, कक्षा 10वीं, ठीक है, 8वीं में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो जैसे कि अपन लोग निकाल के देखते हैं, 64 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। एक प्रश्न लेके चलते हैं अपन, 64 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो, ठीक है। 64 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। अब जैसे अभाज्य गुणनखंड निकालना तो 64, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको इस तरीके से लिखना है, ठीक है, लाइन खींच के। फिर 64 में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, भाग देंगे। किससे भाग देंगे, अभाज्य संख्या से, जो कि अपन लोग अभी पढ़े। अभाज्य संख्या क्या क्या होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। मतलब पहले 2 से भाग देना है। अगर 2 से नहीं जाएगा, यानी कि शेषफल बच जाता है, तो फिर 3 से जाना है। फिर 3 के बाद 5 से, 7 से, ये रेगुलर भाग देते जाना। जैसे 64 में अपन क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब देखो 2 से 64 में पूरा पूरा भाग चला गया, मतलब शेषफल क्या बचा है, 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना 32। ये नीचे वाले में हमेशा अपन लोग लिखते हैं भागफल, ठीक है। मतलब जो भी अपना उत्तर आता है उसको अपन लोग कहाँ करते हैं, नीचे लिखते हैं, ठीक। तो अपन लोगों ने किससे भाग दिए थे, यहाँ पे लिखते हैं हमेशा भाजक। तो 2 से भाग देने पे कितना आया, 32। अब फिर से 2 से भाग देना है, तो 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 16 दूनी 32। अब जब तक 2 से भाग दो, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो ये पूरा पूरा चला गया और लास्ट में क्या बच गया, 1। मतलब अपने को 1 आते तक पूरा भाग करना है। अब इसको क्या करना है, गुणा के रूप में लिखना है। तो 64 बराबर क्या हो जाएगा, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 6 बार 2 का गुणा, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये जो लिखा गया है इसी को बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड, और इस तरीके को बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। अब जैसे कि इसको क्रॉस चेक करना, अगर आप लोगों को एक प्रश्न आ गया कि भाई 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या है। जैसे अगर 4 6 24, ठीक, तो ये अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे,
क्यों? क्योंकि इसमें 4 आ रहा है और 6 जो कि अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, 50 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 50 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो सबसे पहला काम अपने को ये बना लिए। पहला काम क्या करना है? हमेशा 2 से भाग दे के देखना है। ठीक है, तो 2 से भाग देने के लिए क्या करेंगे? अगर 50 में 2 से भाग, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है, भाग चला गया, कितना आया? 25। तो 2 से भाग देने पे 50 पे कितना आ गया? 25। अब अपन ने क्या करना? 25 पे अगर अपन 2 से भाग देते हैं, 2 एकम 2, ठीक है, 2 दूनी 4। अब शेषफल यहाँ पे क्या हो गया? 1 बच गया, मतलब इसमें 25 में 2 से भाग नहीं जा रहा है, इसलिए अपन 25 में 2 से भाग नहीं देंगे। 2 के बाद अपना जो भाज्य संख्या आता है वो आता है 3। तो अपन लोग क्या करेंगे कि अब 3 से 25 में भाग जाएगा क्या? चेक कर लो। 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। तो यहाँ पर भी शेषफल क्या होता है? बच जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी अपना एक शेषफल बच जाता है, मतलब 3 से भी भाग नहीं जाता। अब बात करते हैं 4। तो 4 तो अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 4 में 2 से भाग चला जाती है। अगर 2 से भाग चला जा रहा है तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या क्या कहती है? कि 1 से भाग जाए और स्वयं से भाग जाए। ठीक है, 4 के बाद आता है अपना 5। तो 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? 25 में 5 का भाग देंगे। तो 25 में 5 का भाग देंगे तो 25 25। ठीक है, 5 एकम 5, जो कि पूरी तरह से चला गया। अब इसको लिखना कैसे है? तो 50 बराबर लिखेंगे 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 1, जो कि कितना हो गया अपना? 50 का अभाज्य गुणनखंड। तो समझ में आ गया होगा कि आपको अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखना है। हालांकि नवोदय के पेपर में आपको लिखा हुआ पहले से आएगा, अपने को सिर्फ इतना देखना है कि क्या वो सही दिया है या क्या नहीं दिया है, उसको निकालते कैसे हैं, ये सारी चीज़ें हमें देख के चलना है। ठीक है, तो इसी के साथ जैसे एक सवाल अपन लोग करते हैं। अगर आपको गुणनखंड निकालते नहीं आ रहा, आपको अभाज्य संख्या याद नहीं है, तो अगर जैसे क्या दे दिया, यहाँ पे दे दिया 40 और 40 का दिया 2 गुणित 2 गुणित 2, ठीक है, गुणित 5। तो इसका गुणा करते आना चाहिए कि अगर आप इसका गुणा करते हो और 40 आता है, इसका मतलब ये संख्या सही है। ठीक है, तो 2 दूनी 4, इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा? 4। फिर 4 का गुणा इसके साथ करेंगे, 4 दूनी 8। फिर 8 का गुणा करेंगे अपन लोग 5 के साथ, 8 पंचे कितना हो जाएगा? 40। मतलब ये क्या है? इसकी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अपन लोग कुछ पुराने वर्षों के सवाल करके देखते हैं, PYQs करके देखते हैं, जो कि पिछले साल आए हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कैसे करना है और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ये सवाल है अभाज्य गुणनखंड, जो कि 2022 के पेपर में सीधा सीधा पूछा गया था। अब क्या बोला? 2100 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो अगर आप थोड़ा सा भी समझते हो अभाज्य संख्या को, तो आप सीधे सीधे गुणनखंड नहीं करना, अपने को पहले दिमाग लगाना है, पहले प्रश्नों के ऑप्शंस को देखना है। ऑप्शन क्या बोलते? देखो, 2 अभाज्य संख्या है, फिर 2 अभाज्य, 7 अभाज्य संख्या। 15 में 3 का भाग क्या हो जा रहा है? चला जाता है। 15 में 3 का भाग चला जाता है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये ऑप्शन तो आएगा नहीं। इसे बोलते हैं, एक ट्रिक होती है ऑप्शन एलिमिनेशन, मतलब ऑप्शन देखो, ऑप्शन काटो, जो बच जाएगा वो अपना उत्तर होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा ऑप्शन देखो, इसमें 35 दिख रहा है, 35 आता है अपने 5 सत्ते 35, 5 के पहाड़े, मतलब ये भी अपना ऑप्शन गलत है, ये नहीं आएगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में हमेशा सिर्फ अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं 2 3 2, ये सारी अभाज्य संख्या है, इसका मतलब इसके होने के चांस है। फिर लास्ट वाला ऑप्शन देखो, इसमें देखो 4 4 2 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो अपना एक ही ऑप्शन बचता है C नंबर, जो कि सही है, जिसमें हमें सिर्फ ऑप्शन को देख के हमने हल कर लिया। ठीक है, अब इसको अपन लोग बेसिक से करते हैं। ठीक है, बेसिक से करके देखते हैं। 2100 का अपन लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। पहले 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, पहले 2 शून्य शून्य, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य। फिर 2 से भाग दो, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। फिर 3 से भाग चला जाएगा इसमें, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15। फिर 5 से भाग, 5 तिया 15, पच्चम 25। फिर 5 से भाग, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो देखो, इसको क्या लिख सकते हैं अपन लोग? भाग चला गया इसमें, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, जो कि अपना ऑप्शन नंबर दूसरा है।
अब इसमें आगे पीछे गुणा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि 5 गुणा 6 भी 30 होता है और 6 गुणा 5 भी 30 होता है। तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑप्शन एलिमिनेशन। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो आप बिना पेन उठाए भी ऐसे सवाल कर सकते हैं। ठीक है, और सवाल इसके हम देखते हैं। जैसे एक सवाल है 2022 का। अब इसमें देखो पहला ऑप्शन, सारे के सारे क्या है, अभाज्य संख्या दिख रही है, 2 5 अभाज्य संख्या सब में अभाज्य संख्या देखने को मिल रही है, मतलब ये कटेगा नहीं। तो एक तरीका है हम उसको गुणा कर लें। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 पंचे, ठीक है, 32 का 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 का 16, 3 पंच 15 16, तो 160 आ रहा है। हमको कितना चाहिए? 640, जो कि ऑप्शन में नहीं है। दूसरा, इसका गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। अब 64 का गुणा कर लो 5 में, 5 का 30, 2 32, 320 आ रहा है, जो कि अपना आंसर अभी भी गलत है। फिर से अब गुणा करके देखते हैं, है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 32 का गुणा करेंगे 25 25 के साथ, इधर तक 32 आया, यहाँ पे 25 आया। ठीक है, तो 32 का गुणा करो 25 के साथ, 25 दूनी 50, बचेगा 5, 25 के 75, 75 में 5 जोड़ेंगे कितना है? 80। तो अपना 800 आ रहा है, तो जो कि ये भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचता है डी, जो कि सही है। ये हो गई अपनी एक ट्रिक, अगर आपको बस गुणनखंड निकालते नहीं बन रहा तो। लेकिन अगर आपको अभाज्य गुणनखंड निकालते बन रहा है तो ऐसे सवाल पे आप जल्दी से अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हो। पहले 2 से भाग दो, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 शून्यम 16, 320। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 शून्यम 16। ये शॉर्ट तरीका होता है, इसमें 2 एकम 2, एक बच गया शेष फल 12, 2 छक्का 12, 2 शून्यम 16। फिर 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? 2 अट्ठे 16, 2 शून्यम 16। 2 से भाग देंगे 40 आया, 2 से भाग देंगे कितना आएगा? 20। फिर 2 से भाग देंगे कितना आएगा? 10। ठीक है, फिर 10 में 2 से भाग देंगे 5, 5 एकम 5, जो कि कहाँ दिख रहा है अपने को? 1 2 3 4 5 6 7 बार 2 का गुणा हुआ और 1 बार 5 का, तो 1 2 3 4 5 6 7 बार और ये, तो अपना डी नंबर। तो इस तरीके से भी आप सवाल को हल कर सकते हो। ठीक है, हमने 2 प्रकार के सवाल किए। पहला सवाल था जो कि ऑप्शन से ही कट गया। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान देना कि अगर ऑप्शन से कट रहा है तो उसे काट दो, बिना पेन उठाए आप कर सकते हो बड़े से बड़े सवाल। दूसरा सवाल, अगर आपको गुणा करना आसान लग रहा है तो आप गुणा करके उत्तर निकालो, इससे भी काट सकते हो, जो कि ये हमेशा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सीधे सीधे। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, अभाज्य गुणनखंड निकाल के भी उत्तर निकाल सकते हो। अब इसमें थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था इस पे, ये भी 2022 के पेपर में आया है। ठीक है, कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखो, सबसे पहले देखो 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या, तो 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? 1000। इसमें कितने अंक हैं? 4, 1 2 3 4, क्योंकि इससे छोटा तो 999 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे छोटी संख्या है। अब पहला तरीका क्या है, अपने को 1000 का क्या करना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड। लेकिन अपन लोगों ने सीखे हैं पहला मेथड कि भाई एलिमिनेट करो, ऑप्शन हटाओ। तो ऑप्शन हटाते हैं, देखो पहला ऑप्शन में दिख गया 8, 8 आता है 2 के पहाड़े में 4 के, मतलब ये तो अपना गलत है। दूसरा ऑप्शन देखो, यहाँ पे मिल गया अपने को 4, जो कि ये भी क्या है? गलत है। यहाँ पे अभाज्य संख्या होनी चाहिए थी, 4 अभाज्य संख्या नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, इसमें अभाज्य संख्या दिया। चौथा ऑप्शन देखो 10, 10 क्या? अभाज्य संख्या नहीं होती है, तो ये भी अपना कट गया। तो अपन लोगों ने इसको सिर्फ बिना किए, बिना पेन उठाए अपन लोगों ने सीधा सीधा आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, फिर इसके बाद और बाकी सवाल करते हैं, जैसे 32। अब एक सवाल है 32, ये 2017 के पेपर में आया है कि 32 का अभाज्य गुणन क्या है, खंड क्या है। तो पहले देखो ऑप्शन हटाओ, 8 मेरे को 8 दिख रहा है, 8 2 के पहाड़े में आता, मतलब ये नहीं आएगा। 4, 4 भी 2 के पहाड़े में आता, मतलब ये भी नहीं आएगा। ठीक है, अब ये दूसरा है। अब इसको देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो ये अपने को इससे मिल गए। तो अपने को सीधे सीधे ये ट्रिक से मिल गए। ठीक है, जिससे अपना क्या हो जाता है, अपना टाइम बच गया, तो अपन बाकी सवालों को अपन टाइम दे सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगला सवाल अगर पूछा जाता है तो इस तरीके से सवाल हमको पूछा जाएगा, जैसे
निम्नलिखित में से किसके अभाज्य गुणनखंड पूर्ण रूप नहीं है। अब बच्चे क्या करते हैं, तुरंत 9 चौके 36 देके कुछ लोग 9 चौके 36 लगा देंगे। तो इसको पढ़ना है, जैसे 5 4 5 चौके 20, जिसको पता तो वो 5 चौके 20 लगा देता। प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न बच्चे नहीं पढ़ते तो नहीं पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, मतलब ये तो है, ठीक है। 9 चौके 36 ये अभाज्य गुणनखंड नहीं होता, ये भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होता। तो नहीं में एक ही ऑप्शन है जो कि क्या आएगा अपना बी, क्योंकि ये सारे अभाज्य गुणनखंड दी है और प्रश्न बोला था किसका नहीं है, तो किसका नहीं है, सिर्फ 36 का नहीं है। तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। हम लोगों ने ट्रिक की बात की, पहला ट्रिक हम लोग देखें, पहला या तो ऑप्शन से एलिमिनेट करो, दूसरा गुणा करके करो, और तीसरा बेसिक तो आपको पता ही है कि हमको उसमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। इस तरीके से आप ये पार्ट को रिवीजन करो, ठीक है, रिवाइज करो, ठीक है। इसके होमवर्क जो आपको है, हम वो प्रश्न 10 प्रश्न होमवर्क में और उसके हल हमारे व्हाट्सअप चैनल पे आपको देखने को मिल जाएंगे, व्हाट्सअप, ठीक है, चैनल पे। उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, वहाँ से जाइए, चैनल को ज्वाइन करो, ठीक है।